नमस्कार, मैं हूं अजीत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बात होगी हमारी सबसे बड़ी बहस में ईडी को लेकर, क्योंकि ईडी को लेकर इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ गई है। बहस की वजह है नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम आने के बाद ये पूरा मसला हाईलाइट हो गया है, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है। हालांकि उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने इस पूरे मसले पर पूछताछ की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया है। अब आरोप ये लग रहा है कि ईडी को कांग्रेस ने ही बनाया था और उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश में एक बड़ी संस्था थी जो आर्थिक मामले में कार्रवाई करती थी, इनकम टैक्स, तो ईडी की जरूरत क्या थी। ईडी को कांग्रेस ने बनाया था और आज उसी ईडी की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ईडी की जरूरत हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और इंडिया न्यूज को अपना समय, बेशकीमती समय दिया। आप अपने काम में व्यस्त थे, क्षेत्र में थे, और देखिए आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपसे सवाल, चूंकि क्योंकि आप आईपीएस अफसर रहे हैं और आईपीएस अफसर के नाते आपको इन ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसटीएफ, एटीएस, एनआईए, उसकी बारीकियों की जानकारी है। सर, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। कि ईडी को लेकर उस वक्त देश में बहस छिड़ गई है। जब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आया, ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, तो सबसे ज्यादा अगर बुरा किसी को लग रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जो सांसद भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईडी को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कई सारे सवाल उन्होंने दागे कि ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। जब इनकम टैक्स है तो ईडी की क्या जरूरत है? जब इनकम टैक्स है या अन्य एजेंसियां हैं तो ईडी की क्या जरूरत है? मूल सवाल इसी से शुरू करते हैं। जब कोई करप्शन की जांच होती है या स्मगलिंग का केस होता है या करप्शन क्राइम होता है और उसमें पाया जाता है कि इसमें ब्लैक मनी यूज किया गया या ब्लैक मनी इसमें से जनरेट हुआ, उत्पन्न हुआ, तो ऐसे में जिसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी कहा जाता है, ईडी का रोल आता है। मूल रूप से ईडी का यही काम है। तभी आप देखते हैं कि हमेशा सीबीआई की जांच होती है और सीबीआई के बाद या सीबीआई के साथ साथ ईडी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ईडी का काम है जो काला धन है उसको रिकवर करके लाना वापस, उसके मनी ट्रेल्स को समझना। और आप समझ सकते हैं जिस तरह की बात यहाँ पे होती है, 50 करोड़ 100 करोड़ न्यूनतम इस तरह की धनराशि की, ये ऐसे अपराधी हैं जो बड़े संगठित गिरोह बना करके अपना काम करते हैं। और इसके पीछे इसको स्पष्ट करने के लिए, विवेचना करने के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी की वाकई में आवश्यकता है, जो कि ईडी करती है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ही ईडी बनाया था, जबकि देश में इनकम टैक्स विभाग था और ईडी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी उनके ऊपर प्रेशर बना रही। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई हो सकती है इसमें, और चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। तो अब अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों हो रहा है कि ईडी को कह रहे हैं कि समाप्त कर देना चाहिए, देश में ईडी की कोई जरूरत नहीं है? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कोई भी विश्वास कानून के राज में नहीं है। ईडी की बात तो आज करें, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम केसेस जो टेररिज्म के थे उनमें अपने सरकार के द्वारा कोर्ट्स में रिपोर्ट दाखिल की कि इन केसेस को विड्रॉ किया जाए। ये तो मैं सलाम करूंगा हमारी जुडिशरी का कि जुडिशरी ने ऐसा नहीं होने दिया और आज उन सब केसेस में उम्र कैद की सजा हो रही है, फांसी हो रही है। ऐसे नहीं, एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद। और अखिलेश जी केवल पॉलिटिक्स खेलने के लिए ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ केसेस विड्रॉ कर रहे थे। ये इनका इतिहास है जब ये मुख्यमंत्री थे। आज जब ये केवल सांसद है, इनके पास ना प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो इनको स्वप्न आ रहा है कि ईडी को समाप्त कर दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मन में यही सोचते होंगे कि अगर कभी गलती सरकार में आ गए, जो कि नहीं आएंगे, थ्योरेटिकली बोल रहा हूं मैं, तो ईडी को, सीबीआई को, ऐसी संस्था को समाप्त कर देंगे जिससे कि भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को खुला
मैदान मिले जैसे इनकी समय सरकार में हुआ करता था। यानी समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, केसेस वापस लेती थी। अयोध्या का कचहरी बम कांड का केस आपने देखा, बनारस का देखा, उसके आतंकियों के तो मुकदमे वापस लेने की सिफारिश कर दी थी अखिलेश यादव ने जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थे। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव इसलिए चाहते हैं कि ईडी जैसी संस्थाएं खत्म हो जाएं कि जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको और बढ़ावा मिले और जो लोग करप्शन करते हैं उसका सपोर्ट समाजवादी पार्टी करती है? ईडी सबसे बड़ा देखिए, उदाहरण है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का केस नेशनल हेराल्ड का। उसमें ऐसी बयानबाजी से, ऐसी बातचीत से जो आपको दिख रहा है वही मुझको दिख रहा है, वही भारत की समस्त जनता को दिख रहा है। देखिए, जो ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई करती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है और एक चार्जशीट दाखिल करती है, कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करता है। तो एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया है और इस न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन जो अखिलेश यादव जी की मानसिकता है, या तो केस विड्रॉ कर लो या फिर संस्था को ही बंद कर दो, ये जाहिर बात है किसी को स्वीकार नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको राजनीतिक हाशिए पे इसीलिए धकेल दिया क्योंकि सपा की सरकार के समय कानून के राज का कोई प्रश्न ही नहीं था। लड़के हैं, गलती हो जाती है, चलता रहता है, छोटे मोटे अपराध तो होंगे ही। इस तरह की कितनी बयानबाजी हम लोगों ने सुनी। लगातार दंगे होते थे, फिरौती के लिए अपहरण, चौथ वसूली, ये सब बड़ी सामान्य सी बातें हो गई थी। आज ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश में सुनने में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आज अखिलेश यादव जी की चलता है या लड़के हैं, गलती हो जाती वाली सरकार नहीं है। आज जो भी गड़बड़ी करेगा, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ एविडेंस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बारंबार योगी जी ने सिद्ध किया है और तभी आज उत्तर प्रदेश चैन की सांस ले रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए माफिया राज समाप्त कर दिया गया। आप भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में रहे, कानपुर में पुलिस कमिश्नर रहे, तो आपको लगता नहीं कि जब उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो रहा है या देश से डबल इंजन सरकार काम कर रही है, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो इस तरह के जब बड़े फैसले लिए जाते हैं, जब ईडी कार्रवाई करती है या उनकी संपत्तियों को अटैच करती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में होता है, तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, दो नेता हिंदुस्तान के अंदर, और तीसरे केजरीवाल, जो ईडी पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े करते हैं और ये कहते हैं नहीं बीजेपी तो जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल करती है, हमारे लोगों को परेशान करती है। अब अखिलेश यादव एक तरह से कटाक्ष भी कर रहे हैं जो है कांग्रेस पार्टी पर कि भाई ईडी आपने बनाई थी और आप भुगतिए। तो आपको लगता नहीं कि जब ईडी का एक्शन होता है, ईडी छोड़िए, जब आपकी एसटीएफ एक्शन लेती है, एटीएस एक्शन लेती है, एनआईए एक्शन लेती है, तो वो धर्म और जाति पर आ जाते हैं? जब अपने पास कुछ बचाव में कहने को नहीं है तो फिर धर्म और जाति का कंबल ओढ़ करके ही अपना काम चलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज भारत के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक बहुत जागरूक हैं, इसको अच्छे समझते हैं। और सबसे अच्छी बात है, एक समान नागरिक मीडिया के माध्यम से स्वयं देखता है कि किस मामले में क्या एविडेंस है और क्या स्थिति है। जिस केस की हम लोग बात कर रहे हैं, रॉबर्ट वड्रा की, जो लैंड डील स्कैम था हरियाणा का, उसको किसने फॉलो अप नेशनल किया था, हेराल्ड। किसने? ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा इस मामले को उठाया गया था बढ़ चढ़ के। और आज अरविंद केजरीवाल जी इसको डिफेंड करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे थे या वाकई में इनकी कोई एंटी करप्शन विश्वसनीयता थी। जाहिर बात है नहीं थी। आज सब चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगे। तो आपको लगता नहीं कि ये लोग जांच का सामना नहीं करना चाहते? जैसे ही कोई जांच होती है, कोई मसला आता है, तो वो जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर देते हैं और जांच का सामना नहीं करना चाहते। आप देखिए संभल का जब मसला हुआ, जियाउर रहमान बर्क आ जाए, वो न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश हो, ये आना नहीं चाहते, ये जांच एजेंसियों को फेस करना नहीं चाहते। तो जब अगर चाहे नेशनल हेराल्ड का केस का मामला हो या कोई और केस का मामला हो, ये उन जांच एजेंसियों को पर सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं और बार बार यही एक ही बात वो दोहराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं। कानून का राज का मतलब क्या होता है कि कानून सर्वोपरि है। जिसने भी गलती की, चाहे वो किसी का, प्रधानमंत्री का बेटा क्यों ना हो, मुख्यमंत्री का बेटा क्यों ना हो, किसी मंत्री का बेटा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे नहीं होगी, पूरी प्रक्रिया के साथ में होगी, जो इस केस में भी हो रही है। प्रक्रिया यानी जो आरोपी हैं उनको बचाव का अवसर दिया जाता है। प्रक्रिया यानी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है।
कोर्ट फिर बचाव का अवसर देता है, पूरे सिस्टम के साथ देता है। इसी को न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। और भारत के, उत्तर प्रदेश के समान नागरिक हमारे आपके जैसे इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो आरोपी, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ दबा करके बैठे हुए हैं, कोर्ट में चार्जशीट्स दाखिल हैं, आज ईडी जो काम कर रही है मूल रूप से इन करप्शन केसेस का जो पैसा है उसको रिकवर करने का काम कर रही है। अब आप बताइए, कौन नहीं चाहेगा कि जो करप्शन के केसेस हैं, सिद्ध हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, उसका जो ब्लैक मनी का पैसा है उसको वापस खींच करके लाया जाए या ना लाया जाए। ये निर्णय हमको आज एक सम्मानित या एक नागरिकों के समूह में लेना है। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बैठी हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है देखिए आप, वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस तरह से जो है वहाँ हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस टीम पर हमला हो रहा है। वहाँ भी जब ईडी जांच करने के लिए जाती, सीबीआई जांच करने के लिए जाती, वो कहती नहीं, हमारे राज्य में तो आप जांच ही नहीं कर सकते, हम देंगे। हाँ, अब तो वही देखिए, कानून का राज बिल्कुल नहीं है, स्थापित होना देना चाहती। तो आपको लगता नहीं कि क्या ये जो पैटर्न है कि आप हिंसा फैला के राजनीति में आएंगे, आप जांच एजेंसियों को काम नहीं करने देंगे, आप कार्रवाई नहीं करने देंगे, आप जांच का सामना नहीं करेंगे, ये जो एक तरीका निकाला है सरकारों ने या जो विपक्ष के नेताओं ने, आपको लगता नहीं कि ये देश हित में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन कानून के राज से और बड़ा राज होता है जनता का राज, डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र। पब्लिक सब देख रही है। अखिलेश यादव जी ने कानून के राज को ताक पे रखा, जगह जगह दंगे कराए, दंगे होने दिए, जगह जगह क्राइम हुई, उसको और प्राश्रय दिया। लेकिन जो जनता की अदालत है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उसने अपना निर्णय दिया। 5 साल का समय योगी जी को दिया गया काम करने के लिए। योगी जी ने अपराध का सफाया किया, चीजों को बेहतर किया। जनता ने 5 साल के लिए फिर जनादेश दिया योगी जी को। इस समय योगी जी अपराध का सफाया करने के बाद अब लगे हैं जो राजस्व के मामले लंबे समय से लटके हैं उनको हल करने के लिए। कोर्ट्स में हमारा ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है, जिससे कि जो मामले पुराने हैं या नए भी उनमें सजा हो। पूरे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आमूलचूल परिवर्तित करने का कानून हम पास कर चुके हैं, ताकि कोर्ट में जो पैरवी हो, जो वकील हो, वो सबसे होशियार वकील होना चाहिए जो पैरवी करे। ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और इसका परिणाम मुझे आशा है कि अभी जब अगला चुनाव होगा तो फिर से योगी जी को जनता आशीर्वाद देगी, क्योंकि अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ कानून का राज स्थापित करने वाले, उसको और अखिलेश प्रबल यादव को करने वाले अखिलेश योगी यादव जी। को लगता है कि हम जांच एजेंसियों का विरोध करेंगे, हम ईडी का विरोध करेंगे, वक्फ संशोधन बिल जो जब आप लोगों ने पारित कराया, जब लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुआ, तो पूरे देश में अखिलेश यादव हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे केजरीवाल एंड कंपनी हो, ममता बनर्जी हो, इन्होंने ये माहौल बना दिया कि आपने वक्फ संशोधन बिल जो है वो मुसलमानों के हित में नहीं है, आपने पूरे देश के मुसलमानों को भड़काने का काम किया, लोग सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश में हालांकि किसी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ योगी राज है, आप लोग सरकार में, और यहाँ पहले से कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता है, और पहले से यह है कि भाई अगर आप हाथ में हथियार उठाएंगे, आप हाथ में पत्थर उठाएंगे तो आपको पुलिस जवाब देगी। लेकिन पूरे देश के अंदर आप देखिए, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल देखिए, दिल्ली में देखिए, हैदराबाद में ओवैसी के नेतृत्व में जिस तरह प्रदर्शन हुआ, आपको लगता नहीं जो विपक्ष के नेता हैं ये जांच एजेंसियों का विरोध करके, देश में बन रहे नए कानूनों का विरोध करके और विकास कार्यों का विरोध करके, उनको ये लगता है कि वो सत्ता में आ जाएंगे? कल योगी जी ने साफ साफ कहा कि दंगाइयों का इलाज है डंडा, और कोई भी दंगा करने की अगर सोचेगा भी तो पुलिस का कानून का डंडा उसके ऊपर चलेगा और भरपूर चलाए। तो किसी को भी सपने में भी ख्याल ना आए कि वो कानून को अपने हाथ में लेगा। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, अन्य जगहों पे प्रयत्न किया गया, वो केवल इसलिए है कि वहां की सरकारें कमजोर हैं या वहां की सरकारें इस चीज को प्रोत्साहित कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं, कोई चाहे वक्फ कानून हो चाहे जो हो, अगर विरोध करना है, लोकतंत्र में विरोध के लिए स्थान है। लोकसभा में आपने विरोध किया, राज्यसभा ने विरोध किया, आपने, कोई बात नहीं, पास हो गया हमारा कानून। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने विरोध किया, ओके, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। सड़क पे विरोध करने का कोई स्थान नहीं है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। और विरोध कौन कर रहा है? ऐसे मुतवल्ली जो 2 रुपए तो डालते थे वक्फ के खाते में और 2 लाख रुपए अपने खाते में डाला करते थे, जो भूमाफिया वक्फ के नाम पे जमीनों पे कब्जा करते थे, वो परेशान है। एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जिस तरह वक्फ कानून का आधुनिकीकरण किया गया है उससे खुश है। और तभी आप देख रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में इसका कोई विरोध नहीं है।
देखिए, बिल्कुल हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समय दिया और हमारे सबसे बड़ी बहस में आपने समय निकाला और आप जुड़े। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि अखिलेश यादव को ईडी से इतना दर्द क्यों है? वो क्या कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं या फिर ईडी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय जी, आपने हमको अपने साथ जुड़ने का और दर्शकों के साथ बातचीत करने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक बड़े चैनल पर, इंडिया न्यूज महत्वपूर्ण चैनल है और मेरी बात जनता तक पहुंचे। श्री अखिलेश यादव केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हर बात पर बिल्कुल आपके नजर आते हैं और वो हर बात जो भी सरकार करती है, चाहे वक्फ बिल का विषय हो, चाहे सीए का विषय हो, तो हर बात वो मुसलमानों से जोड़ के देखते हैं कि इससे मुसलमानों का हित हो रहा है। उन्होंने सब में मुसलमानों ने क्या क्या हित किया, इतने लंबे समय से मुस्लिम बड़ी संख्या में श्री अखिलेश यादव को वोट देता रहा है। समाजवादी पार्टी को विधायक सांसद सरकार को देने का काम किया है। वो स्वयं निर्णय के उन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया, मुसलमानों को केवल गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़का करके वो केवल अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। तो मुझको लगता है कि उनको दिक्कत इसे है कि सुबह अखिलेश यादव जांच के घेरे में उनका जिस प्रकार से उनकी जांचें चल रही, उनके पूर्व के मंत्री की जांच चल रही है, वो सब जांच के घेरे में और कांग्रेस के साथ उनकी दोस्ती नजर आती है। बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में ममता जी के साथ दोस्ती नजर आती है। जो ममता जी पूरे प्रदेश को हैंग करके कानून व्यवस्था में भंग कर दी, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर समाप्त हो चुकी है। श्री अखिलेश यादव उनके साथ पार्टनरशिप भी करते हैं, मंच भी साझा करते हैं और उनके साथ गठबंधन भी करने का काम करते हैं। वही स्थिति भी कांग्रेस के साथ की है। श्री राहुल गांधी और समाजवादी मिलकर के चुनाव लड़ती है। तो जिस दिशा में देश को ले जाना, जैसे समाज को गुमराह करना, ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश के चिंताजनक विषय है कि देश को ये ऐसे लोग, ऐसी पॉलिटिकल लोग की दिशा में लेना चाहते हैं। देश के आने वाली पीढ़ी को ये क्या परोसना चाहते हैं, क्या संदेश ये देश और दुनिया के सामने देना चाहते हैं। कि ईडी की कार्रवाई अगर होती है तो उससे अखिलेश यादव तो परेशान होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो अखिलेश यादव जी को तो बाकायदा टीवी के सामने आके, चैनलों के सामने बुला करके प्रेस करके उनको समर्थन करना चाहिए। ईडी अच्छा काम कर रही है, पर अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है। वो केवल और केवल असीम अरूर साहब से मेरा एक सवाल है कि जो है कि सर, आपको लगता नहीं कि जो अखिलेश यादव का पैटर्न है वो या तो ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो या केजरीवाल, ये तुष्टीकरण की राजनीति में इस जांच एजेंसियों को लाते हैं और कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस काम कार्रवाई करे या फिर जो है एनआईए कार्रवाई करे या फिर ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है तो उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई ये जांच एजेंसी जाति देखकर, धर्म देखकर ही कार्रवाई करती है, वो किसी का भी मसला हो तो उनको लगता है कि हम अगर ऐसा कर देंगे तो हम जो 80-20 का जो फार्मूला उनका है, जो पीडीए का फार्मूला, AMY जो समीकरण है, वो उनके साथ रहेगा। ये सब वोट बैंक की राजनीति को लेकर हो रहा है। तकनीकी वजह से असीम अरूर साहब अभी हमारे साथ नहीं है, उन्होंने बहुत बेबाकी से जो है जवाब दिया। सवाल हमारा कपिल देव अग्रवाल साहब से, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, आपसे मेरा भी वही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही वो जांच एजेंसियों का और पुलिस की जो संस्थाएं हैं उसका विरोध करते हैं? सब मुझको लगता है आदरणीय जी, ये कोई राजनीति कर ही नहीं है। ये अब मुसलमान ही समझ गया, प्रदेश का, हिंदुस्तान का मुस्लिम समझ रहा है कि अखिलेश यादव किसी के नहीं, वो मुसलमान के भी नहीं। हमेशा मुसलमानों का हित करने का काम, जब जो उनकी कार्रवाई होती है, जो उनके गुंडों पर कार्रवाई होती है, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई होती है तो उनको पेट में दर्द होता है, गुंडों पर कार्रवाई होती है उनमें दर्द होता है। और तो और जब ईडी अपनी कार्रवाई प्रवर्तन नहीं चाह रहे, श्री सोनिया गांधी जी के को या श्री राहुल गांधी को नोटिस देने का काम करती है, चार्जशीट देने का काम करती है, तब भी सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई है तो श्री अखिलेश यादव। अखिलेश यादव वो ममता बनर्जी के साथ हैं, वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वो ओवैसी के साथ हैं, वो राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ हैं और उनके साथ कोई नहीं है और कोई लाभ वो प्रदेश का, हिंदुस्तान में नहीं कर रहे। एक लगातार तुष्टीकरण 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 जो विभाजनकारी तत्व देश के अंदर है, उनका समर्थन
अखिलेश यादव जी के साथ है और अखिलेश जी का समर्थन उन लोगों के साथ। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि ईडी को समाप्त कर देना चाहिए और कांग्रेस ने ही ईडी बनाया था और इसी वजह से कांग्रेस परेशान हो रही है। जब देश के अंदर इनकम टैक्स यानी आर्थिक अपराध पर कार्रवाई करने के लिए इनकम टैक्स थी, एक जांच एजेंसी थी, मतलब एक संस्था थी, जांच एजेंसी नहीं कहेंगे, एक संस्था थी, सीबीआई थी, तो फिर ईडी बनाने की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ गई? और ईडी बनाई और उसका परिणाम भुगत रहे हैं। ईडी को समाप्त कर देना चाहिए। अब अखिलेश यादव जी का बस चले तो सारी पुलिस, पीएससी, सीआरपीएफ वो सब खत्म कर दी और वो केवल एक ही व्यवस्था करें कि जो उनके नियंत्रण में हो, उनके कंट्रोल में हो और जिस प्रकार का शासन और चलाने का काम किया है। उनकी पूर्व की सरकार में उनके पूजे पिताजी जो हुआ करते थे वो तब भी बोला करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी ये सब चीजें लगातार अपने ढंग से चलाने की श्री अखिलेश यादव जी ने क्या है। उनके शासन में सर्वाधिक भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। उनके मंत्री जेल के अंदर रहे, कांग्रेस के मंत्री जेल के अंदर रहे, आज भी उन पर केस चल रहे हैं। और अखिलेश यादव जी का दर्द ये है कि वो कैसे भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ अपनी सरकार को चला पा रही है, कैसे एक भी सांसद, एक भी विधायक, एक भी मंत्री। गायत्री प्रजापति सबसे बड़ा उदाहरण है। जी बिल्कुल है, मैं नाम नहीं ले रहा था, आपने नाम ले दिया। गायत्री प्रजापति कितने बड़े घोटाले के अंदर जेल में गए, आज भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं। सुम राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो सुम पार्क के अंदर जांच चलने का हो रहा है। तो निश्चित रूप से वो सब चीजें उनसे मुक्त नहीं है और अखिलेश यादव जी इससे तिलमिला रहे हैं। उनको लगता है कि मुसलमान भी, मैं निवेदन करूंगा आपके सामने, मुस्लिम भी इनके चेहरे को, इनकी चाल को, इनके चरित्र को मुस्लिम समाज भी देख रहा है और मुस्लिम समाज का जागरूक वर्ग है वो भी आज इनके साथ नहीं है। जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, अखिलेश यादव बेनकाब होंगे देश के सामने, प्रदेश के सामने। और जिस प्रकार की चर्चा वो करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक भी है और बहुत ही निंदनीय भी है और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ उनका हाथ हमेशा लगा। आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि भाई उनका जो तुष्टीकरण का राजनीति का जो पैमाना है, जो तरीका है वो जारी रहे, इससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो तो अखिलेश यादव को पता ही नहीं रहता कि तुम पर। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं और देश का विरोध करते करते इनके दिशा बदल हो गए हैं। इनको ध्यान नहीं रहता कि तुमको क्या बोलना है, किस विषय बोलना है। उन्होंने तो कुंभ का भी विरोध किया, कुंभ में 65 करोड़ लोग स्नान करते हैं, इनको कुंभ में भी दोष नजर आता है। तो कोई चीज जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अच्छी हो रही है उसमें दोष उनको नहीं, उनका दोषारोपण। एक शब्द होता सिद्धांत रिलेशन। अखिलेश यादव ईडी का तो विरोध कर रहे हैं सर, अखिलेश यादव ईडी का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। वो संस्थान पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई आपने बनाया था, आप भुगतिए, आपने ईडी को बनाया था और ईडी आपके खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो आप जानिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए देश के अंदर। लेकिन समाजवादी पार्टी नैतिक तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर वो राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का समर्थन करने के लिए सड़क पर नहीं आ रही है। भले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के कार्यालय का घेराव किया, वहां पर प्रदर्शन किया, लेकिन अखिलेश केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति देखिए अपने हिसाब से उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका लाभ उनको मिल सके। जब ईडी ने स्पष्ट रूप से उनको नोटिस सर्व कर दिया है तो आज ही अखिलेश यादव जी को कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। उन्हें हिम्मत नहीं है, फिर कांग्रेस पार्टी और समर्थन वापस ले। जो उनका गठबंधन चल रहा है, जो शेर का गठबंधन चल रहा है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद, उनको नोटिस सर्व होने के बाद ईडी का, जब ये कार्रवाई इसमें लंबित है और जल्दी अगली 25 अप्रैल उसके अंदर तारीख लगी है, तो उनको तो आज ही समर्थन वापस लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर ये मॉडल नहीं है कि इस प्रकार का निर्णय वो कर सके। तो आप देखिए राहुल गांधी पर, श्री सोनिया गांधी पर, उनकी पार्टी के जो नेता है, चाहे वो सैन सुभद्रा हो या सुमन दुबे हो, उन सब पर अन्य लोग, कुछ लोग उनमें से उनका शरीर भी पूरा हो गया। वो ये कह रहे हैं विपक्ष के लोग हैं, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो या फिर ममता बनर्जी हो, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को जानबूझकर उनका हरासमेंट कर रही, जानबूझकर उनको परेशान कर रही है। सर अभी मैंने आपसे चर्चा की, जो ये महापुरुष जेल के अंदर गए हैं, जिनके मेरे नामों की चर्चा भी आपके सामने की, शिबू सोरेन गए हैं, श्री लालू प्रसाद यादव गए हैं, ए राजा गए हैं, सुरेश कालामानी गए हैं, तो उस समय किनकी सरकारें थी? तब ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तब हम विपक्ष में थे, तब भी ये लोग जेल के अंदर गए, तब भी ईडी थी, तब भी प्रवर्तन निदेशालय था, तब भी सीबीआई थी और ये लोग अपनी सरकारों के अंदर जेल गए और आज भी इन पर अनेक प्रकार की जांचें चल रही। तो श्री अखिलेश यादव कुछ भी कहें, ये मुखौटे, इनका मुखौटा
जनता के सामने स्पष्ट हो गया। जनता इससे गुमराह होने वाली बिल्कुल नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये केवल पुस्तिका की राजनीति कर रहे हैं, केवल मुस्लिम को खौफ दिखाने का काम करते हैं। उनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, उनका प्रदेश के विकास से कोई संबंध नहीं, उनके यहाँ के हॉस्पिटलिटी से कोई संबंध नहीं है, युवाओं के रोजगार से कोई संबंध नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारों को कोसना और अपना इसी प्रकार से सत्ता हथियार का संयंत्र करना बहुत जिम्मेदारी से बात में कह सकता हूँ। जनता का पूरा भरोसा है इसी नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक भरोसे की सरकार देश और प्रदेश के देने का काम किया। आज पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश आज दोनों नेताओं पर भरोसा कर रहा है और मुझको बहुत विश्वास है कि इनको कोई दिखाने वाला अभी दूर दूर तक नहीं है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जिस प्रकार से हिंसा वहां पर हो रही और हिंसक लोगों का समर्थन कर रही, डॉक्टर की साथ तो ईडी को अपने पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देती जांच करने के लिए, सीबीआई को थाने में बैठा देती हैं। वो तो कहती हैं कि यहाँ भाई कोई जांच नहीं होगी, यहाँ सिर्फ हिंसा होगी। और क्या आपको लगता है कि हिंसा या आगजनी तोड़फोड़ ये सत्ता में रहने की साजिश है या फिर जांच एजेंसियों को काम ना करने देना? ये अपने आप में दिखाता नहीं कि आप तो भाई करेंगे हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम ना ईडी को काम करने देंगे ना हम सीबीआई को काम करने देंगे, लेकिन हाँ जो हिंसा करेंगे उनको शांति दूत जरूर कह देंगे। देखिए जिस प्रकार से शिशुपाल के 100 अपराध भगवान कृष्ण ने माफ करने का काम किया, तो मुझको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ही लगातार ममता बनर्जी के अपराधों को माफ कर रही है, उनको देख रही है, मूक दशा के देख रही है। और जिससे पाप का घड़ा भर जाएगा निश्चित रूप से ममता बनर्जी वो सत्ताविहीन हो जाएंगी। और जिस प्रकार से सत्ता के आड़ में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर गुंडाई हो रही है, जिस प्रकार से सीबीआई को जेल में थाने के अंदर बैठाया जा रहा है, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल कि आखिर ईडी और सीबीआई से अखिलेश यादव को इतना दर्द क्यों है? ये दर्द है या फिर डर है? अखिलेश यादव को सीबीआई और ईडी ये विरोध कर रहे हैं कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, ये दर्द है या फिर डर है? देखिए जनेश्वर और मिश्र पार्क की जांच अभी चल रही है, अभी लंबित है। अखिलेश यादव स्वयं उसके अंदर गिरे हैं, ये सब जानते हैं। अनेक मामले उनके चल रहे हैं, लेकिन जब तक कोई नोटिस सर्वे नहीं होता है, जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक उसकी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और अखिलेश यादव जी बहुत धैर्यहीन है और खौफनाक मंजर उनके रात को रहता है, रात को उनको नींद नहीं आती होगी। निश्चित रूप से जब श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनको नोटिस सर्व हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव जी उन सब घटनाओं से अब दूर नहीं है और धीरे धीरे पकड़ का शिकंजा वो उनकी तरफ भी बढ़ रहा है। इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं और ये माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर काम करे। जबकि सीबीआई हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, उनका सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये दोनों मंत्रालय, दोनों विभाग अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और जो उचित लगता है वो तो जब कार्रवाई करती है, इनकाउंटर करती है या बुलडोजर चलता है किसी अपराधी के घर पे, तो उस पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं कि नहीं ये तो धर्म और जाति को देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है, आपकी सरकार। और अच्छा जवाब आप देखिए कितना बिलबिलाते हैं। जब कोई घटना होती है तो कैसा उनके पेट में दर्द होता है। विधानसभा में किस प्रकार से वो लगातार बोलते हैं, अब लोकसभा के अंदर बोलते हैं, उनकी पार्टी के पास जवाब नहीं। जिन जिन बदमाशों का, जिन जिन भू माफियाओं का, जिन जिन मकानों पर कब्जा करने वालों का, महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार करने वालों का जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देकर दमन करने का काम किया है, वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए हाईकोर्ट बने हैं और लोग देख रहे हैं कि श्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से प्रशासन परिश्रम के साथ रहा है। अभी आपने देखा है जब पश्चिम बंगाल के अंदर पूरे उपद्रव होते हैं, आगजनी होती है, घटनाएं होती है, तो उत्तर प्रदेश पूरा शांतिपूर्वक वाला प्रदेश कानून के अंतर्गत रहकर के ठीक प्रकार से काम कर रहा है। एक सत्ता की धमक, एक सत्ता का संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम किया है और पूरी दुनिया जिनको देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ हमारे सवालों का, तीखे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। देखिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और उसके पहले समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जुड़े थे, जिन्होंने ईडी और सीबीआई पर अपना रुख साफ किया। जबकि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे लोग ईडी का विरोध करते हैं, सीबीआई का विरोध करते हैं। जब भी जांच होती है तो कहते हैं कि नहीं ये जाति और धर्म को देखकर इसकी जांच की जा रही है। जब बुलडोजर की कार्रवाई होती तब भी, जब इनकाउंटर होता है तब भी। आज अखिलेश यादव ने
उन्होंने कह दिया कि ईडी को समाप्त कर देना चाहिए और ईडी को कांग्रेस ने ही बनाया था। जब इनकम टैक्स था तो ईडी की कोई जरूरत नहीं थी और ईडी को बनाया तो ईडी से परेशानी वो देख रहे हैं, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। ईडी जैसी संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। जब भी ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो अखिलेश यादव को दर्द होता है। ये दर्द है या डर है, इसका जवाब भी अखिलेश यादव दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ यूपी सरकार के 2 मंत्री जुड़े और ये हमारी डिबेट आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।